जनरल अशफाक परवेज कियानी की पाक फौज और जमहूरियत को मुस्तहकम करने की कोशिशों का एतराफ हर सतह पर किया जा रहा है और उनके इब्तदाई दौर पर अगर नजर डाली जाए तो उनकी फौजी तरबियत का आगाज हमारे पीछे दिखाई देने वाले इसी इदारे यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से हुआ, जहां बतौर कैडेट उन्होंने मादरे वतन की हिफाजत का हलफ उठाया। अगस्त 1971 में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पाक फौज की बलोच रेजिमेंट में भर्ती हुए और अपने पेशेवराना करियर का आगाज किया। इसके साथ साथ अपने तालीमी सिलसिले को भी जारी रखा। फौज में भर्ती के कुछ ही अरसे बाद यानी कि 1971 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया और सुकूत ढाका के हालात और वजूहात का बराह रास्त मुशाहिदा किया। जनरल कियानी ने 1988 में बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ बतौर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी की खिदमात सर अंजाम दी और तरक्की की मनाजिल तय करते हुए सन 2000 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस तैनात हुए। इसी दौरान 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए उसने अपनी फौज पाकिस्तान की सरहदों पर लगा दी। इस खतरनाक सूरत हाल में जब दोनों मुल्कों के लाखों फौजी आंखों में आंखें डाले सरहद पर मौजूद थे, जनरल कियानी ने पाकिस्तानी सरहदों पर जवानों को मुतहरिक रखा और किसी भी सूरत हाल से निपटने की भरपूर मंसूबाबंदी की। उनकी उम्दा हिकमत अमली और अनथक मेहनत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तरक्की मिली और वो कामयाबी की सीढ़ी पर एक कदम और आगे बढ़ गए। 3 सितारे अपने कांधे पर सजाए और साथ साथ कोर कमांडर रावलपिंडी की जिम्मेदारी भी संभाली। 2004 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की क़यादत संभाल ली। 2007 में वो उस मंजिल पर पहुंचे जिसका हर फौजी जवान ख्वाब देखता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। ये वही मैदान है जिसमें साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाक फौज की कमान उनके हवाले की। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने पाक फौज को सियासत से दूर रखने के लिए कई इक़दाम किए और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए सियासी हुकूमतों की हौसला अफजाई की। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौक़िफ़ भी इख्तियार किया, जिसके नतीजे में स्वात और वजीरिस्तान में कई अहम कामयाबियां हासिल की और मुल्क के सरहदी इलाकों में हुकूमती रेड कायम की। अपनी फौज का हौसला बुलंद रखने के लिए अगले मोर्चों में जाकर जनरल कियानी ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हिस्सा भी लिया। उन्होंने अपने दौर में अज़्म नौ जैसी मुश्किल और कठिन जंगी मशक़ें कामयाबी से मुनक़्क़िद कराई, जिसमें पाक आर्मी की सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहिरा किया गया। जनरल कियानी ने इन मशक़ों में अपनी काबिलियत का मुज़ाहिरा भी किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मशक़ें भारत के गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के जवाब में की गई थी। जनरल कियानी ने अपने दौर में हालांकि कई अहम कामयाबियां हासिल की, मगर कुछ वाक़यात ने उनकी कायदाना सलाहियतों का इम्तहान भी लिया।